नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। इजराइल और हमास के बीच में तकरीबन 12 दिन तक चली उस गोलीबारी के बाद में जब सीज फायर हुआ, अमेरिका ने दखल किया, हमास का सपोर्ट लिया और फिलिस्तीन के विनिर्माण के लिए पैसे भेजे। उसके बाद में हमारे देश में बैठे हुए टर्की, हमास, पाकिस्तान, आईएस के वो गुर्गे, उनके हितैषी लोगों ने उस समय पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये देखो, अब नरेंद्र मोदी के जो सपोर्टर्स हैं या राष्ट्रवादी लोग हैं या कहिए कि दक्षिणपंथी लोग हैं या कहिए कि जो हिंदू लोग हैं, ये कितने खुश हो रहे थे कि नेतन्याहू जब वहां पर मिसाइलें दाग रहा था। लेकिन अब देखो, अमेरिका ने तो हमास को सपोर्ट कर दिया, वो तो फिलिस्तीन के विनिर्माण के लिए पैसा खर्च कर रहा है। और उस समय पर तो इस गिरोह की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू का इस्तीफा हुआ और नेफ्ताली बेनेट, जो कि कभी के समय में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बहुत वफादार रहे थे, जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस समय पर भारतीय मुसलमानों ने ये ट्वीट्स किए कि अब देखना, इजराइल की जो सरकार है उसमें अरेबिक पार्टी राम का भी बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। हालांकि जिस समय पर वोटिंग हुई, प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से 59 वोट्स पड़े और बेनेट की तरफ से 60 वोट पड़े, यानी कि एक वोट से ही नेतन्याहू की सरकार गिर गई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। उस समय पर बड़ा ही जश्न था कि बेनेट आ गया, नेतन्याहू चला गया। ये देखो, नरेंद्र मोदी या उसके जो सपोर्टर्स हैं या राइट विंगर्स हैं या राष्ट्रवादी हैं, जो हिंदूवादी हैं, ये लोग जब भी किसी को सपोर्ट करते हैं उसकी कुर्सी ही चली जाती है। अब मुझे इस बारे में इतिहास का तो नहीं पता ट्रंप के अलावा, लेकिन कुर्सी चली गई। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम और आप सभी जानते थे कि नेफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी ज़्यादा दक्षिणपंथी हैं। जी हाँ, दक्षिणपंथियों को गाली दे रहे हैं क्योंकि दक्षिणपंथी, और वो भी घोर कट्टर दक्षिणपंथी, वहां पर प्रधानमंत्री बन गया है। नेफ्ताली की विचारधारा जानते हैं क्या है? नेफ्ताली की विचारधारा है अखंड इजराइल। जी हाँ, अब समाचार पत्र इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि नेफ्ताली बेनेट पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी ज्यादा खतरनाक है और वो इजराइल के बीच बीच में दाग और धब्बों की तरह फैले हुए फिलिस्तीन के खिलाफ हैं। और वो कहते हैं कि इसका पूर्ण रूपेण सफाया कर देना चाहिए और इसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो जमीन है ये हमारी पवित्र पुस्तकों के हिसाब से पूरी की पूरी जमीन केवल और केवल यहूदियों के लिए है, क्योंकि बाइबल में भी इस जमीन का नक्शा है और वो जो जमीन का नक्शा है उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो केवल और केवल यहूदी हैं। नेफ्ताली ये मानते हैं कि इस बाइबल के कथन को मैं पूरी तरीके से सच साबित करके दिखा सकता हूं। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू की उदारवादी जो विचारधारा थी, जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था, वो उसी के ही खिलाफ थे। इसी वजह से उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी और अब वो तकरीबन 2 साल के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए। और इजराइल के प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने गाजा पट्टी पर बम दाग दिए हैं, मिसाइल्स दाग दी हैं। ये ठीक वैसी बात हुई जिस प्रकार से भारतवर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे मांगने वाले लोग एक दिन जब सुबह सुबह उनकी आंख खुले और टीवी न्यूज पर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया है, और यहां का जो लिब्रांडू हिंदू विरोधी गैंग है वो एकदम से खुश हो जाए। लेकिन अगले ही पल योगी जी आकर के शपथ ले लें। वैसे भी मुझे इन दोनों में इस तरीके की विचारधारा सेम लगती है। बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसे सुलझे हुए नेता हैं जो अपने देश की राष्ट्रवादिता के साथ में तो हैं, लेकिन उसके विकास के लिए वो कई बार सॉफ्ट भी हो जाते हैं। वैसी सफ़ेद बाल हैं, वैसी ही एज है और वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वैसे ही नेफ्ताली भी उनसे नीचे थे और उनकी हर रणनीति में उसी प्रकार से सहयोग करते थे जिस प्रकार से योगी जी आज करते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि सारी पार्टियां एक हो गई, सपा, कांग्रेस, बसपा, और उस समय पर यह लगने लगा था कि उत्तर प्रदेश से अब लोकसभा सीटें उस लेवल पर जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन योगी जी ने फिर भी 65 सीट्स
ऑल वर्सेस बीजेपी होने के बावजूद जीत करके नरेंद्र मोदी जी को दी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सॉफ्ट कॉर्नर के होते हुए भी वो एकदम से स्ट्रिक्ट फैसले लेते हैं और उनकी विचारधारा एकदम क्लियर है, यहां बताने की आवश्यकता नहीं, सब लोग जानते हैं। ठीक वैसी ही विचारधारा नेफ्ताली की है। अब आप जरा सोचिए कि वो लोग जो जश्न मना रहे थे कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो गया, अचानक से वहां पर आकर के योगी आदित्यनाथ बैठ गए, तो इन लोगों के अंदर कितनी बड़ी आग लगी होगी, कैसे बवंडर फूट रहे होंगे और कितने दिमाग की दही हो रखी होगी। और बहुत सारे अपशब्द हैं जो कि मैं फिलहाल निगल रहा हूं, आप अपने मुंह से निकाल लेना या मन में सोच लेना उनकी कैसी कैसी हुई पड़ी होगी। दोस्तों, गाजा पट्टी ने नया प्रधानमंत्री बनते ही ऐसे गैस के गुब्बारे छोड़े जिससे कि इजराइल की फसल बर्बाद हो गई, और इधर से नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नेफ्ताली ने बिना किसी को बताए, बिना कोई पूर्व सूचना के गाजा पट्टी पर दनादन बम वर्षा कर दी, जिससे कि उसके बहुत सारे ठिकाने बर्बाद हो गए। अब सारा लिब्रांडू गैंग और जितने भी बीबी से लेकर के अल जजीरा तक जो खुशियां मना रहे थे कि बेंजामिन चले गए, नेफ्ताली आ गए, राम पार्टी में शामिल हो गई है, इसके बाद तो देखना कि हमास को, गाजा पट्टी को और फ़लस्तीन की जो विचारधारा है उसको काफ़ी समर्थन मिलेगा। उस पर उसी समय पर बड़ा ग्रहण लग गया था जब नेफ्ताली ने अरब पार्टी का समर्थन ही नहीं लिया और उसके समर्थन के बिना ही अपना बहुमत सिद्ध कर दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इजराइल की ही भांति भारतवर्ष में भी इसी तरीके की तख्तापलटी होगी कि एक दक्षिणपंथी या फिर एक हिंदुत्ववादी विचारधारा का प्रधानमंत्री जाएगा और एक घोर दक्षिणपंथी या फिर एक घोर धार्मिक व्यक्ति आएगा और उसके बाद में वही स्थिति होगी जो आज हमास की हो रही है। और हमास की ही भांति भारतीय लिबरल गैंग, हिंदू विरोधी गैंग के तशरीफ के नीचे भी वही बड़े बर्नर वाला गैस का चूल्हा जलता हुआ दिखाई देगा जो कि आज गाजा पट्टी के आतंकवादियों के तशरीफ के नीचे जलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर भारतवर्ष में आप भी इसी तरीके की इच्छा अपने मन में रखते हैं, यदि आपको भी किसी मदरसा छाप ने इस तरीके के तल्ख टिप्पणी की हो कि देखिए किस प्रकार से वहां नेतन्याहू की सरकार गिर गई और अब नेफ्ताली आने वाला है, तो उसको ये वीडियो, ये जानकारी, ये खबरें जरूर दीजिएगा और उनको बताइएगा कि बहुत अच्छा हुआ कि नेतन्याहू चले गए और नेफ्ताली आ गए, और बहुत अच्छा हुआ कि अरेबिक पार्टी राम का नेफ्ताली को कोई समर्थन लेना ही नहीं पड़ा, और बहुत अच्छा हुआ कि नेफ्ताली आ गए और आते ही पहले ही दिन उन्होंने अपनी विचारधारा पर काम करना शुरू कर दिया है। इजराइल की इस तख्तापलटी, इस सरकार बदली पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। योगी जी के निर्णयों से आप कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं, वह भी हमें अवश्य बताइए। भारतवर्ष में इस तरीके की सरकार का आना जरूरी है अथवा नहीं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में अगर कुछ भी जानकारी से भरपूर लगे, अच्छा लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।